हुआ है। हर तरफ चीखें, घबराहट और आरोपों का हंगामा। घर के बड़े बुजुर्ग, नौकर, पड़ोसी सब एक ही सवाल कर रहे हैं। क्या आरती ने सच में वेद को मारने की कोशिश की? आरती पर एक भयानक इल्जाम लगा है, वेद की जान लेने का, और उसकी हालत ये है कि वह पूरी तरह पागलपन की गिरफ्त में खो चुकी है। उसकी आंखों में अजीब सी पागल चमक है, होंठ कांप रहे हैं और वह बार बार एक ही बात चिल्ला रही है, मैं ही हूं आपकी बीवी, आई एम योर वाइफ, वेद बाबू, सिर्फ मैं। उसके इस जुनून ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया है। उधर वेद की सांसें टूट रही हैं, उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है और डॉक्टरों से पहले कली जैसे ही कमरे में घुसती है, उसकी नज़र सीधे आरती पर जाकर टिक जाती है। उसकी आंखों में नफरत की आग भड़क उठती है। वह व्यंग्य से हंसते हुए आरती के चेहरे के बिल्कुल पास आकर कहती है, तुम्हें लगता है तुम वेद की बीवी हो? मैं चाहूं तो तुम्हें पल भर में बेच दूं। आई विल सेल आरती। आरती डर जाती है, पर कुछ बोल नहीं पाती। तभी गिनी दूर से खड़ी होकर मुस्कुराती है और धीरे से लेकिन जहरीले अंदाज में कहती है, इस बार बच गई अंजलि, लेकिन अगली बार नहीं। अंजलि को पता भी नहीं चलता कि उसकी बच्ची की जिंदगी पर किस तरह हर तरफ से खतरे मंडरा रहे हैं। कली और गिनी की धमकियां अब और भी खतरनाक रूप लेने लगती हैं। फिर आता है वो पल जो कहानी का सबसे बड़ा तूफान बन जाता है। कली चुपके से रसोई में जाती है, चारों तरफ देखती है कि कोई ना हो। फिर वह एक छुपी हुई शीशी निकालती है, काले रंग का जहरीला तरल, एक खतरनाक जहर जिसे सूंघते ही इंसान मर सकता है। कली दूध में जहर मिलाती है और मन ही मन हंसती है। अब देखती हूँ अंजलि कैसे बचाती है अपनी बेटी को। वेद को तो आज खत्म होना ही है। बिना कुछ जाने मासूम आरती वही दूध वेद को पिला देती है। जैसे ही दूध वेद के शरीर में जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, फिर धीमी, फिर अचानक वह छटपटा उठता है। होंठों से खून की बूंदें झलकने लगती हैं। उसका शरीर झटके खाने लगता है। वेद की हालत देखते ही डॉक्टर चिल्ला उठते हैं। उधर आरती यह सब देखकर डर से कांप उठती है। वह चीखती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं वेद बाबू को कैसे मार सकती हूँ, वो मेरे। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही पूरे घर वाले उस पर टूट पड़ते हैं। तुमने वेद को मार दिया, यू किल्ड वेद। यही थी जिसने दूध पिलाया है। इस पागल औरत ने घर तबाह कर दिया। आरती को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया जाता है। अंदर ताला लगाकर बाहर से पहरेदार खड़े कर दिए जाते हैं। उधर वेद को भारी हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पूरे घर में रोने चीखने की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। इसी दौरान कली अपनी खतरनाक चाल चलती है। वह चुपके से आरती के कमरे की चाबी चुराती है। रात का अंधेरा गहराता है, हवा तेज चल रही है। कली कमरे का ताला खोलती है और कहती है, भाग री, भाग जितना भाग सकती है, क्योंकि आज रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। आरती डरी सहमी बाहर निकलती है। वह भागती है, लेकिन तभी कली पीछे से उस पर वार करती है, एक भारी लोहे की रॉड से। आरती चीख भी नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। कली उसकी बेहोश हालत को देख मुस्कुराती है, अब अंजलि भी नहीं बचा पाएगी तुझे। फिर कली राजवंशी की मदद से आरती का चालान करवाती है और उसे किसी अनजान आदमी के हाथ बेच देती है। एक अंधेरी गाड़ी में उसे उठा ले जाया जाता है। अब कहानी में एक और चौंका देने वाला मोड़ आता है। कली का असली मकसद सिर्फ आरती को हटाना नहीं था, वह वेद की पूरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। इसी बीच हॉस्पिटल में वेद की हालत और बिगड़ती जाती है। डॉक्टर अंजलि से कहते हैं, अगर कुछ ही घंटों में जहर का असर नहीं रुका तो वेद को बचाना मुश्किल होगा। अंजलि सदमे में डूब जाती है, उसकी दुनिया बिखरने लगती है। लेकिन तभी उसे एक ऐसा सुराग मिलता है जो सारी कहानी उलट देता है। दूध के गिलास में आरती की नहीं, कली की उंगलियों के निशान मिले हैं। अंजलि समझ जाती है कि उसकी बेटी फंसाई गई है। अब शुरू होता है असली खेल, अंजलि की लड़ाई। फिर सारी आंदया से